Friends, welcome to Network Tech Lab Security Awareness Training Program. हम कभी नहीं चाहते कि कोई हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा ले या कोई उसका गलत इस्तेमाल करे, हमारा डेटा करप्ट हो या हम उसको एक्सेस न कर पाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो या हम किसी मालवेयर, स्पाईवेयर या रैंसमवेयर अटैक के शिकार हो जाए। इसीलिए हमारे हर एक एम्प्लॉय को इन कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर जो संभावित खतरे होते हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, क्या कोई चेकलिस्ट हो सकती है जिसे हम हमेशा याद रखें और उसे फॉलो करें? चलो देखते हैं जिसे हम थ्रेट्स कहते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। रैंसमवेयर इज अ मालवेयर और वायरस that locks your computer and holds your data hostage. ये एक तरीके से ऑनलाइन हफ्ता वसूली है जिसके जरिए फिरौती की डिमांड की जाती है। टू प्रिवेंट सच अटैक्स, इन्फेक्टेड या कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट पे सर्फिंग ना करे, किसी भी संदेहजनक लिंक पे क्लिक ना करे या फिर किसी भी अननोन ईमेल आईडी से आए हुए किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड ना करे। Why locking your phone is must? ऐसे कई वाकये हुए हैं जिसमें लोगों के फोन से डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, पिक्चर्स, ईमेल्स और कॉन्टैक्ट्स चोरी हुए हैं। और ये तब होता है जब आप आपका फोन अनलॉक्ड छोड़ देते हो। ऑलवेज कीप योर फोन लॉक्ड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसे लॉक ही रखें। Unattended computer. Leaving your computer unlocked and unattended can cause serious problems if someone has access to it. अनजाने में हम अपना सिस्टम, लैपटॉप या डेस्कटॉप अनलॉक छोड़ देते हैं। ऐसे में कोई आपके सिस्टम का एक्सेस लेके उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। पासवर्ड, अलग अलग पासवर्ड मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से देखें तो आपके अलग अलग सेंसिटिव अकाउंट्स के लिए अलग और यूनिक पासवर्ड होना बेहद जरूरी है। चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज नेसेसरी। हमेशा ऐसा पासवर्ड रखें जिसमें कम से कम 8 से 10 कैरेक्टर्स हो। इट शैल हैव एटलीस्ट 1 नंबर, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एंड 1 स्पेशल सिंबल। व्हाइल मेकिंग पासवर्ड, डिक्शनरी वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना ही काफी नहीं है। कभी भी आपके पासवर्ड ऐसी जगह पे ना रखे या स्टोर करे जहां से वो किसी के भी हाथ लग जाए। पासवर्ड्स को अपनी डायरी में लिखना और उसे कहीं भी छोड़ देना या फिर अपने मेल बॉक्स में रखना अनसेफ माना जाता है। मालवेयर का मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रोग्राम या फिर एक तरह की फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक होती है। मालवेयर में कंप्यूटर वायरसेस, worms, Trojan horses and spyware का समावेश होता है। These malicious programs can perform a variety of functions including stealing, encrypting or deleting sensitive data, altering or hijacking core computing functions and monitoring users' computer activity without their permission. Phishing, spear phishing and malicious attachments. Email is a very important communication tool for every one of us. और ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले malicious attachments को potential risk माना जाता है, जिसे हम फिशिंग वीडियो में और विस्तार से जानेंगे। रिमूवेबल मीडिया like pen drive, CD, DVD, external hard drive. We use all these things to move large amount of data. ऐसे रिमूवेबल मीडिया को भी पोटेंशियल रिस्क माना जाता है क्योंकि इट कैन इजीली गेट इन्फेक्टेड विद वायरस, मालवेयर्स और जिसकी वजह से डेटा लॉस या डेटा करप्ट होने के कंप्लेंट्स हम अक्सर सुनते हैं। इसके जरिए डेटा चोरी होने की संभावना भी होती है। यूएसबी की ड्रॉप, ये और एक तरीका है जिसे हैकर्स अमूमन यूज करते हैं। आपको एक पड़ा हुआ यूएसबी स्टिक या फिर पेन ड्राइव मिलेगा और जैसे ही आप उसे आपके कंप्यूटर में लगाओगे, हो सकता है कि हैकर्स उसके जरिए आपके सिस्टम या फिर आपके नेटवर्क का एक्सेस ले सकते हैं। दोस्तों, पड़ी हुई हर चीज फायदेमंद नहीं होती। बी अवेयर ऑफ दैट। Social engineering. In social engineering, hackers use your social media profiles and manage to get your personal information and use it further to get access to your sensitive accounts. बहरहाल साइबर क्रिमिनल्स के लिए सोशल इंजीनियरिंग एक बेहद इफेक्टिव टूल बन गया है जिसका विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। डंपस्टर डाइविंग. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स। जो डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, स्टिकी नोट्स, डायरीज हम कचरे में फेंक देते हैं, उसमें से एक्सेस कोड, क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकाली जाती है और आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेने की कोशिश की जाती है। कोई भी कमर्शियल या ऑफिशियल पेपर ऐसे ही कचरे में ना फेंके। इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली। CEO स्कैम और CEO फ्रॉड. This is another trick that is being used by cyber criminals quite often.
एम्प्लॉयज को उनके सीईओज या फिर सीएफओज या फिर डायरेक्टर्स से ईमेल आते हैं और कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और एम्प्लॉयज आसानी से इस जालसाजी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो ईमेल किसी अथॉरिटी के लेजिटिमेट या फिर इसका मतलब है अधिकृत ईमेल से आते हैं। इस मामले में भी जागरूकता जरूरी है। डेटा लीक, डेटा सिक्योरिटी अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। डेटा सिक्योरिटी ब्रीच या डेटा अनऑथोराइज तरीके से शेयर होना, फिर वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, ये एक बड़ी समस्या है। अनजाने में अगर आपसे डेटा लीक हुआ है तो उसका अर्ली डिटेक्शन और कंसर्न अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म करना या रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है। इंटेंशनल डेटा ब्रीच इज अ क्राइम और ऐसा करने वाले पे एक्शन लिया जाएगा। स्टर्न लीगल एक्शन विल बी टेकन एज पर द लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। क्लीन डेस्क, मेंटेनिंग क्लीन डेस्क मतलब आप कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट आपके डेस्क पे ना छोड़े। स्टिकी नोट्स पे आपके पासवर्ड या फिर क्रेडेंशियल्स ना लिखें। मीटिंग्स हो जाने के बाद कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्हाइट बोर्ड पे ना छोड़े। आपका आईडी कार्ड या एक्सेस कार्ड किसी भी ऐसी जगह ना छोड़े जहां से वो चोरी हो सकता है। प्रिंट आउट्स, हम अनजाने में कई बार प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर में भूल जाते हैं और उनके ऊपर छपा हुआ कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी भी अनऑथराइज पर्सन के हाथ लग जाने की संभावना होती है। तो ख्याल रखें, आपकी दी हुई प्रिंट्स तुरंत जाके कलेक्ट कर लीजिए। टेलगेटिंग, टेलगेटिंग इज अ टेक्निक जिसमें अनऑथराइज पर्सन फॉलोज ऑथराइज पर्सन इनटू अ सिक्योर्ड लोकेशन। इसे फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच भी कहा जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज HTTP एंड व्हाट इज HTTPS। While browsing any website, ब्राउजर के एड्रेस बार में आपने अक्सर देखा होगा वहां HTTP या फिर HTTPS लिखा होता है। वेबसाइट्स विद HTTPS आर मोर सिक्योर्ड एज कंपेयर टू ओनली HTTP। HTTPS में जो एक्स्ट्रा S होता है वो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए प्रिकॉशंस याद रखें। ये जानकारी हमें जाने अनजाने में होने वाली गलतियों से खुद को बचाने में मददगार साबित होगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग NTIPL साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम।